वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। आज आपके सामने सापुर जी पालन जी ग्रुप का सबसे प्रोमिनेंट एंड मोस्ट लग्जूरियस सेगमेंट, वो भी अफोर्डेबल प्राइसिंग के अंदर एक प्रोजेक्ट है जॉय विले, जो कोना एक्सप्रेसवे में सॉलॉप मोड़ के पास है कोलकाता में। उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ये जॉय विले प्रोजेक्ट के नाम पे सापुर जी पालन जी ने अलग अलग स्टेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट बना कर रखा हुआ है। जैसे गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर जॉय विले नाम पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है। इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है, क्या सेग्रीगेशंस है, प्राइसिंग कितना आएगा, अगर इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या क्या आ सकता है, आसपास का कनेक्टिविटी क्या है, सारी चीज़ अगले 10 मिनट के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले गूगल मैप के थ्रू से इसका लोकेशन मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। यह है सातरागाछी रेलवे स्टेशन। मेरे हिसाब से इस मैप के थ्रू से आपको इस प्रोजेक्ट के आसपास का लोकेशन और इस प्रोजेक्ट के जो खासियत है वो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज योर सातरागाछी रेलवे स्टेशन। और इसी के पास से आपका कोना एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं। आप इसी रोड से सीधा सीधा चलते जाएंगे। दिस इज योर सातरागाछी रेलवे स्टेशन एंड दिस इज योर जॉय विले प्रॉपर्टी विच आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज योर कोना एक्सप्रेसवे और NH6 भी कहा जाता है इनको। इनके सामने टाटा मोटर्स का पूरा शोरूम बना हुआ है और दिस इज ए प्रोमिनेंट प्लेस नेम्ड सॉलॉप मोर। तो ये है लोकेशन। तो मेरे सबसे सातरागाछी रेलवे स्टेशन आप सभी गए होंगे। अब इसी जो सॉलॉप मोर है, इसी जगह से कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी का बहुत बड़ा एक गेट बना हुआ है। ये 300 एकड़ का टाउनशिप है कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी, जिनमें से 30 एकड़ लैंड परचेज करके सापुर जी पालन जी अपना ये प्रोजेक्ट बना रहे। अब ये प्रोजेक्ट में से खासियत क्या है, ये सामने आपका विला कम्युनिटी बहुत पहले पुराना बना हुआ है इनका। तो फ्यूचर में इस जगह में हाई राइज आने का कोई चांसेस नहीं है। अब ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये सापुर जी पालन जी का पूरा कॉम्प्लेक्स है। ये जो टावर सबको खड़े हुए दिख रहे हैं, ये रेडी हैं, इसमें लोग रहते हैं। जिसमें समिट बी, क्रेस्ट, पिनाकल, इन चारों टावर में ऑलरेडी लोग डिसाइड करते हैं। आज के दिन में अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करूँ, ये जो स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं, ये मिनी ओलंपिक्स है, जिसका स्विमिंग पूल बना हुआ है। इनके साथ साथ जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो मैं तो इसमें बात करूँगा ही। तो आप समझ पा रहे हैं ये जो कॉम्प्लेक्स, और इसी के सामने आपका 1 लाख स्क्वायर फीट का कमर्शियल हब आएगा। 1 लाख स्क्वायर फीट कमर्शियल मेरे हिसाब से पूरे कोलकाता में कहीं भी कमर्शियल इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा नहीं। अब खास बात क्या है, इस जगह में अगर आप रिसाइड कर रहे हैं तो अगर कहीं भी जाना हो, इफ़ यू वांट टू गो फॉर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस जगह से आप सीधा सीधा कोना एक्सप्रेसवे पकड़ के बेलघोरी एक्सप्रेसवे लेके 30-40 मिनट के अंदर आप आपका इंदिरा गांधी आपका नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। साथ साथ ये कोना रेलवे स्टेशन जस्ट 10 से 15 मिनट की दूरी में है। तो चारों तरफ से ये सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप प्रोमिनेंट जो लोकेशंस आप अगर देखना चाहें, इसमें आपको समझ में आ चुका होगा। यह है सातरागाछी। मेरे हिसाब से गूगल मैप के थ्रू से तो आपको आइडिया आ चुका होगा, तब भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को शायद समझ में ना भी आ सकता है। जो इस लोकेशन में आना जाना करते हैं उनको तो डेफिनेटली पता होगा। दिस इज़ योर जॉय विले जो हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज़ योर गंगा रिवर, दिस इज़ योर हावड़ा ब्रिज, और ये है सातरागाछी टर्मिनल। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट के डिस्टेंस लगता है इस जगह में पहुंचने के लिए। तो अगर आप पूरे कोलकाता में सबसे प्रोमिनेंट लोकेशंस की बात करें, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, पार्क स्ट्रीट, EM बाईपास, घाकुड़ागाछी, ये ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट के अंदर कहीं भी लोकेशन आप पहुंच सकते हैं। प्लस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर बात करिए, बेलघोरी एक्सप्रेसवे पकड़ के आप ये नेताजी सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। ये आपका बेलूर है, ये माकड़दा रेलवे स्टेशन है। तो आपको रेलवे स्टेशन भी 5 से 10 मिनट के अंदर, मेन एक्सप्रेसवे के अंदर प्रॉपर्टी, और वो भी 37-36 लाख से स्टार्टिंग 2 BHK, दैट टू विथ माइवन शटरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक। माइवन शटरिंग बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा। बेसिकली होता है क्या है, पुराने ज़माने में हमारे जो कंस्ट्रक्शन होता था वो रेड ब्रिक यूज़ होता था। अब रेड ब्रिक का नेगेटिव पार्ट क्या है, जब भी इसके बीच में पानी घुस जाता था तो उस जगह में सीलन आ जाता था। सीलन या सीपेज जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो जो बिल्डिंग का खूबसूरती है वो भी ख़राब हो जाता, बार बार उसको रिपेयर करना पड़ता था, और ऑब्वियसली वो डैम्प बहुत गंदा दिखता था, और जो उसका स्ट्रांगनेस कहते हैं वो भी खराब होता था। आज के दिन में ये पूरा दोनों तरफ से स्टील का प्लेट लग जाते हैं, बीच में वो कंक्रीट डाला जाता है, और पूरे के पूरा आपका दीवार से लेके पूरा घर बनता है उस हिसाब से ही। तो मजबूती बहुत ज़्यादा होता है, फिनिशिंग बहुत शानदार होते हैं। आप दीवार में कील नहीं ठोक सकते हैं अगर आप प्रॉपर ड्रिलिंग यूज़ ना करें तो।
तो मेरे हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग उसका कंस्ट्रक्शन है। और ऐसे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी बना हुआ है आप जाके फिजिकली देख भी सकते हैं। बेसिकली जो भी आपका रेडी टू मूव इन है उसमें 2-4 यूनिट मिल सकता है, बाकी जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन उससे बेहतर लोकेशन में भी आ रहा है वो आप देख सकते हैं। अब इसकी खासियत, ये एक्चुअल पिक्चर्स है उन सोसाइटीज़ का। ये सामने जो KWIC का विला है और इनके सामने ये पूरा हाई राइज अपार्टमेंट है। ये देखिए इसका लुक, जो आज के दिन में 4 टावर बने हुए हैं। ये स्नूकर्स रूम, टेबल टेनिस, क्लब हाउस ऑलरेडी फंक्शनल है। 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आज के दिन में बना के रखा हुआ है इन्होंने। ये सारे एक्चुअल पिक्चर्स है, कई फैब्रिकेटेड पिक्चर्स नहीं है, आर्टिस्टिक इम्प्रेशन नहीं है। ये क्लब हाउस से ऊपर से दिखता है ऐसे। दिस इज योर लाइब्रेरी, दिस इज योर क्लब, बच्चों का खेलने की जगह क्रैश, दिस इज योर जिम्नेजियम, इंटरनल इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। ये ऑलमोस्ट 6 महीने पुराना पिक्चर्स है। अब अगर रिसेंटली जाएंगे तो और भी बेहतर आपको अंदाजा आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग सापुर जी पालन जी के बारे में शायद डाउट कर सकते हैं क्या बनाया नहीं बनाया। ये वो ग्रुप है जो 1865 साल से प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हैं। ये सारे एक्चुअल पिक्चर्स है द इम्पीरियल मुंबई में। जो बिल्डिंग आप देखते हैं, जो पूरे इंडिया का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में से माना जाता है, ये सापुर जी पालन जी ग्रुप का बना हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो मुंबई के बिजनेस हब है वो भी इनका बना हुआ है। जो दिल्ली विजिट किए हुए हैं, बाराखंबा जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है न्यू दिल्ली में, ये भी इनका बना हुआ है। प्लस साइबर सिटी कभी किसी ने अगर गुड़गांव विजिट किया ना, साइबर सिटी देखेंगे, पूरे भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल हब माना जाता है, वो भी इनका ही बना हुआ है। प्लस फॉरेन में भी कई सारी चीज़ें हैं। फेयरमाउंट अल बहर अबू धाबी में जो बिल्डिंग आप देखते हैं ये भी उन्हीं का बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं सापुर जी पालन जी ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप के मेजर स्टेक होल्डर्स, ऑलमोस्ट 18% का स्टेक होल्डर सापुर जी पालन जी ग्रुप है। ये उनका कुछ सेग्रीगेशंस है। जो टावर्स आप येलो कलर में देख रहे हैं, क्रेस्ट, पिनाकल, समिट एंड समिट भी ये डिलीवर कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका है इस तरफ आपका क्लब हाउस ऑलरेडी डिलीवर्ड है। तो फ्यूचर में आप अगर रिसाइड करने जाएंगे तो ऑलरेडी लोग रह रहे होंगे उस लोकेशन में। आज के दिन में लोग रहते हैं, पूरा एरिया हैबिटेट ऑलरेडी है। अगर कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ, ये वेल कनेक्टेड टू कोलकाता है। शॉपिंग मॉल के आज के दिन में बात करूँ तो अवरी रिवर साइड मॉल ऑलमोस्ट 10 मिनट की दूरी में आता है। ईजी कम्यूट है रेलवे स्टेशन से, अपकमिंग मेट्रो से, क्योंकि थोड़ी दूर बाद जाने के बाद ही आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। कनेक्टिविटी टू मेजर सिटीज़ थ्रू NH12, NH16, ग्रैंड टैंक रोड ऑल्सो। अगर स्कूल 1 से 5 किलोमीटर के रेडियस में बात करूं, स्कूल और नियर बाय फैसिलिटी के, बांकरा मार्केट 1 किलोमीटर के अंदर, रिलायंस का स्टोर ऑलमोस्ट बगल में ही है। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल इस कॉम्पाउंड के अंदर ही ऑलरेडी बना हुआ है। साथ साथ अगर 10 से 20 मिनट की दूरी में देखें तो एशियन इंटरनेशनल स्कूल, वेस्ट बैंक हॉस्पिटल, दक्षिणेश्वर टेम्पल, बेलूर मठ, रविंद्र सदन, विक्टोरिया मेमोरियल, विद्यासागर सिटी, ये सारे लोकेशंस ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के दूरी में ये बनाया हुआ है। 30 एकड़ ज़मीन के अंदर ऑलमोस्ट 25 से ज़्यादा एमिनिटीज़ के साथ ये प्रोजेक्ट आ रहा हुआ है। 75% ओपन है। ऑलमोस्ट 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बना हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा आइडिया आ चुका होगा। अब कोई भी डिटेल्स इस प्रोजेक्ट के अंदर चाहते तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सेंड यू कंप्लीट डिटेल्स। अब अगर कॉस्टिंग की बात करें, इनका जो 2 BHK 916 स्क्वायर फीट आता है, ऑल इंक्लूसिव 37 लाख रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ GST ये शुरुआत होता है। और 3 BHK अगर आप देखना चाहें, 3 BHK ऑल इंक्लूसिव वही आपका 58 लाख से लेके 65 लाख के बीच में आता है। डिपेंड करता है विच फ्लोर यू आर ऑप्टिंग फॉर। ये ऑलमोस्ट सारे चार्जेस जोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ सापुर जी पालन जी नहीं, सापुर जी पालन जी के अलावा कोलकाता में बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं। इनके अलावा नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद का प्रोजेक्ट भी हमारा कंपनी अंडरटेक करते हैं। अगर कोई भी डिटेल्स जानना हो दिए हुए नंबर पे कॉल करें, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। इंक्लूडिंग साइट विजिट के लिए कार्स भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं। एक दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। थैंक यू।